जी तो वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं शाहजेब और आप देख रहे हैं गेम तक। जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है। 2 दिन बाद पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ होगा और आप ये भी जानते होंगे कि पाकिस्तान एक दफ़ा भी ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराया। तो इसी हवाले से शोएब अख्तर का एक बयान आया है। उनका बयान उनकी ज़ुबानी ही हम आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। मैं आपको बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई एम वेरी लीस्ट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान क्रिकेट। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बहुत कम देखता हूँ। वर्ल्ड कप में ही थोड़ी बहुत क्रिकेट देखी थी मैंने, बट विश देम बेस्ट ऑफ लक। जो भी बच्चे गए हैं और होपफुली दे डू वेल। और जो चीज़ हम नहीं कर पाए, बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इस फास्ट बॉलिंग अटैक से हम नहीं उनको हरा पाए, बट वो था भी रिकी पॉन्टिंग आगे। जी तो आपने बयान में देखा है कि वो एग्जैक्टली यही कह रहे हैं कि हम अपनी जो बॉलिंग लाइन है, जो हमारी बॉलिंग लाइन है, वो ऑस्ट्रेलिया को एक दफ़ा भी नहीं हरा सकी। वो एग्जैक्टली यही कहना चाह रहे थे कि अगर हम नहीं हरा सके जो शोएब अख्तर हैं, उनके साथ अब्दुल रज़ाक थे और उसके साथ वसीम अकरम थे, ये इतने स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक के साथ गए थे 2003 के अंदर और 2007 के अंदर भी हमारा जो बॉलिंग अटैक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसके बावजूद भी हम ऑस्ट्रेलिया को उनके होम ग्राउंड में, उनके होम कंडीशंस के अंदर रहते हुए उनको नहीं हरा सके। और अब वो एग्जैक्टली यही कह रहे हैं कि जो इस टाइम पे जो हमारा बॉलिंग अटैक है वो बहुत ज़्यादा वीक है। जो पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि जो इस टाइम पे जो ऑस्ट्रेलिया हमारी जो बॉलिंग अटैक है वो बहुत कमज़ोर है। और इसके साथ साथ जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उनका भी यही कहना है कि जो इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो पाकिस्तान की जो बॉलिंग अटैक आया है वो हिस्ट्री के अंदर कमज़ोर तरीन जो बॉलिंग अटैक कंसिडर किया जा रहा है। तो इसी वजह से जो शोएब अख्तर है वो यही कह रहे थे कि एग्जैक्टली वो यही कह रहे थे कि इस बॉलिंग अटैक के साथ ऑस्ट्रेलिया को हराना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनको वहाँ पे खेल के आए, उनको कंडीशंस का आइडिया है कि किस तरीके से बॉल बाउंस होता है और कितना जो मुश्किल हो जाती है बैटिंग करना और वहाँ पे उनके जो प्लेयर्स हैं उनको आउट करना, क्योंकि डेफिनेटली वो उधर खेलते रहते हैं, उनको कंडीशंस का पता है कि किस टाइम पे बॉल किस तरह से होता है, टर्न होता है, रिवर्स होता है, उनको सारी कंडीशंस का आइडिया है। लेकिन जो यहाँ से बॉलर्स जाते हैं उनको इतना आइडिया नहीं होता और जो प्लेयर्स हैं उनको खेलने भी मुश्किल होते हैं। डेफिनेटली वहाँ पे जो बॉल है वो बहुत ज़्यादा बाउंस होता है। तो इस वजह से जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं वहाँ पे जाके मुश्किल का शिकार होते हैं। और यहाँ पे जो हमारे मजबूत तरीन बॉलर थे शोएब अख्तर, वसीम अकरम और अब्दुल रज़ाक, वो बेबस हो जाते थे। और यहाँ पे जो अब गए हैं बॉलर्स हमारे, जो शाहीन अफरीदी हैं, वसीम जूनियर है और हसन अली हैं, इनको भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। ये भी जो पाकिस्तान के यंग बॉलर्स हैं वहाँ पे जाके अब देखना ये होगा कि वो वहाँ पे जाके कितना अच्छा कर पाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि जो शाहीन अफरीदी हैं और इसके साथ जो हसन अली और वसीम जूनियर हैं, इनके अलावा और वहाँ पे हमारे पास कोई बॉलर भी नहीं है। जो खुर्रम शहजाद, इब्रार अहमद और आमिर जमाल, इनको हमने वार्म अप मैचेस में देख लिया है, इनकी कारकर्दगी कुछ ज़्यादा कारआमद साबित नहीं हुई। अगर हम बैटिंग लाइन की बात करें तो पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है वो कदर बेहतर थी। जो शान मसूद हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया था और इसके साथ सरफराज अहमद, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, जो हमारा जो बैटिंग ऑर्डर है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन वहाँ पे मसला क्या आना है कि जैसे हमने वार्म अप मैच में देखा था 391 का टारगेट दिया था पाकिस्तान की बैटिंग लाइन ने। लेकिन क्या हुआ कि जो बॉलिंग लाइन है वो 1.5 दिन खेलने के बावजूद सिर्फ 4 प्लेयर्स को ही आउट कर पाई थी और वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर 11 थी। ऑस्ट्रेलिया की असल टीम भी नहीं थी। अगर ऑस्ट्रेलिया की जो असल टीम है उसको 1.5 दिन खेलने को मिल जाता वो 391 का 500 भी चेज कर जाते। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारी बॉलिंग लाइन के ऊपर। लेकिन वहाँ पे ये था कि जो हमारे शहीन अफरीदी भी नहीं थे और इसके साथ हसन अली भी नहीं थे, वसीम जूनियर भी नहीं थे, लेकिन जो हमारे दूसरे जो यंग टैलेंट है वो था। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ और मिस कर रहे हैं कि जो हारिस रऊफ है, वहाँ पे हारिस रऊफ को बहुत ज़्यादा बाउंस मिलना था। हारिस रऊफ की जो जितनी पेस है उतनी अच्छी बॉल कर सकते थे वो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हारिस रऊफ भी नहीं गए और इसके साथ जो हमारे नसीम शाह भी नहीं हैं। तो जो शोएब अख्तर का जो बयान है कदरे कुछ बेहतर लग रहा है कि जो डेफिनेटली वो एक्सपर्ट्स हैं, उनको जो कंडीशंस हैं उनको ज़्यादा बेहतर से पता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कंडीशन किस तरह की होती हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं। अगर हमारे जो बॉलर्स हैं उनका इतना टैलेंट है वो वहाँ पे कंडीशंस के लिए उतना कंपल्सरी नहीं होगा। तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ सोच के एनालिसिस करके ही ये बयान दिया है कि वो उन्होंने यही कहा है कि इस बॉलिंग लाइन के साथ ये ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ जीतना मुझे मुश्किल लग रहा है। और डेफिनेटली लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि जीता नहीं जा सकता, मुश्किल है।
लेकिन नामुमकिन नहीं है। वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहली दफ़ा होनी होती हैं, और हो सकता है कि हम इसी बॉलिंग लाइन के साथ ही ऑस्ट्रेलिया को वहाँ पे हरा के आ सकते हैं। और हम डेफिनेटली अपने बॉलर्स को बैक कर रहे हैं कि यू कैन डू इट, और इन्हें हिम्मत करनी चाहिए, और इसके साथ जो हमारे बैटर्स हैं उनको भी अच्छा करना चाहिए, एक बड़ा टारगेट सेट करें। और इसके बाद जो बॉलर्स हैं, डेफिनेटली जब एक बड़ा टारगेट होगा और ऑस्ट्रेलिया टीम के ऊपर प्रेशर होगा और हमारे जो बॉलर्स हैं वो कॉन्फिडेंट होंगे और वो अच्छे तरीके से बॉल कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही जो शोएब अख्तर ने बयान दिया था, तो वो आई थिंक हमें वो आपके साथ शेयर करना चाहिए था, वो हमने आपके साथ किया। और होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और इस तरह के मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल गेम्स तक को सब्सक्राइब कीजिए।